अब शिवराज सिंह चौहान का केजरीवाल पर बड़ा वार, जहां वो ये कह रहे हैं केजरीवाल जी के करप्शन के मामले लगातार जिस तरीके से सामने आ रहे हैं वो केजरीवाल नहीं करप्शन वाल हो चुके हैं। लोगों को केजरीवाल पर नहीं बीजेपी पर है भरोसा। और क्या आरोप लगाए गए हैं ये भी हम आपको सुना रहे हैं। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, सुनिए। केजरीवाल की पार्टी के करप्शन के मामले एक के बाद एक इतने सामने आए हैं कि वो केजरीवाल नहीं करप्शन बाल हो गए। लोग उन पर भरोसा नहीं करते, लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जेल को मसाज पार्लर बना दिया, ये अजीब ये पार्टी है, कौन इस पर भरोसा करेगा। जो सच्चाई है वही सामने आ रही है, सच दिख रहा है, इसलिए परेशान है। तो चुनाव एमसीडी के हैं लेकिन वार पलटवार बहुत ज्यादा हो रहा है, बीजेपी वर्सेस आप। जल्दी से आपको बता देते हैं कि बीजेपी के वार जो हो रहे हैं, घोटालों के कितने आरोप केजरीवाल पर है। नंबर 1, आबकारी नीति के आरोप लगे, अपने चहेतों को टेंडर दिया गया, ये बहुत संगीन आरोप थे केजरीवाल पर। अब नंबर 2, दिल्ली जल बोर्ड में 57,000 करोड़ के घाटे में गया, इसका जवाब भी अरविंद केजरीवाल दे नहीं पाए, जांच चल रही है। क्लासरूम निर्माण जिसमें टेंडर की कीमत 90% तक बढ़ाई गई। सुरभि बिल्कुल। और चौथा आरोप यहाँ पर श्रम मंत्रालय को लेकर ये कि 2 लाख फर्जी मजदूरों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। तो घोटाले के आरोपों के तहत 5वां आरोप लगा है बिजली सब्सिडी को लेकर, जहां कमीशन का पैसा केजरीवाल को पहुंचाया गया है। और ये जो आरोप लग रहे हैं केजरीवाल पर बीजेपी की तरफ से, इसको लेकर अब हम ये जानना जरूर कोशिश करेंगे कि घोटाले के आरोप पर आम आदमी पार्टी का क्या जवाब आया है। अब बीजेपी के डर को लेकर हर बार निधि यहां पर बात कही जाती है कि बीजेपी का डर और बौखलाहट की वजह से वो इस तरीके के आरोप लगाती है। और ये चुनाव टाइमिंग को लेकर निधि इसीलिए यहां पर बात की कि चुनाव एक ऐसा वक्त है जब इस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं। और सुरभि कुछ तो सफाई देंगे, आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि सारे आरोप फर्जी हैं, सारे आरोप निराधार हैं, ये बेवजह के मुद्दे हैं, हमें उलझाने की कोशिश है, केजरीवाल को रोकने का प्लान बनाया गया है, गुजरात में भी, दिल्ली में भी। तो मैं आ रही हूँ संजीव कौशिक आपके पास। ये जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पर आरोप जो लगा रहे हैं, आपने शिवराज सिंह चौहान को भी सुना, ये आरोप है जो कि जिस पर जांच चल रही है, ईडी जांच कर रही है, लेकिन इन मुद्दों को लेकर आखिर चुप क्यों है? हर बार ये क्यों बोला जाता है कि ये सब चीजें निराधार हैं, हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है, हमें रोकने की कोशिश हो रही है, चुनावों में एंट्री करने की कोशिश, रोकने की कोशिश हो रही है, गुजरात में, दिल्ली में, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? मुद्दों पर क्यों नहीं बात करते आप लोग? निधि, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भाषा जिससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इन लोगों के अंदर बौखलाहट किस कदर लगी हुई है और छिपी हुई है, वो सामने दिखाई दे रही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पिछले 4 महीने से जिस आबकारी नीति में घोटालाबाज नंबर 1 देश के सूबे के उप मुख्यमंत्री का नाम लिया जाता रहा और हम बहस लगातार टीवी चैनलों पर करते रहे। सीबीआई जब चार्जशीट दाखिल करती है तो उसमें नाम तक नहीं रखती उनका। ये है भारतीय जनता पार्टी का मॉडल और ये है विपक्षी पार्टियों को। घोटाला तो हुआ ना, नाम नहीं है मनीष सिसोदिया को, तो घोटाला थोड़ी नहीं इनकार करेंगे। जो आरोप है इस समय वो आरोप ही है, ये आरोप सिद्ध होने वाले नहीं है, कभी भी नहीं होने वाले हैं। ये केवल और केवल इलेक्शन के वक्त में भारतीय जनता पार्टी अपने हार को छिपाने के लिए। ठीक है संजीव कौशिक जी, लेकिन थोड़ी देर पहले आपने ये सवाल उठाया कि भाई दिल्ली सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि पुजारियों को वेतन मिले, इसके लिए केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए। संजीव उनियाल साहब इस पर कुछ ऐड करना चाह रहे थे। उनियाल साहब, क्या यह संभव है? वो कह रहे हैं कि भाई इस तरह की पहल होनी चाहिए कि एक न्यास बोर्ड बनाया जाए ताकि वक्फ बोर्ड जिस तरह से मस्जिद के मुअज्जिनों को तनख्वाह दे रहा है वैसे ही मंदिरों के पुजारियों को भी मिले। हो सकता है समीर, इस टाइम जो है 3 बातें हैं। एक तो टाइमिंग को लेके जो प्रश्न उठाया जा रहा है उसका जवाब मैं देना चाहता हूं कि 15 नवंबर को सीआईसी जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, आरटीआई एक्टिविस्ट की एक इंक्वायरी के अगेंस्ट उसने बताया कि इतने मौलवियों को 42,000 रुपए महीना केजरीवाल सरकार इतने टाइम से दे रही है। सीआईसी ने बताया, 26 नवंबर की न्यूज है। तो ये मुद्दा किसी बीजेपी द्वारा उठाया गया नहीं है, परंतु अगर कोई और पार्टी होती, मैं एक बार मान के चलता हूं, प्रिज्यूम करता हूं एनालिटिकली, अगर कोई और पार्टी होती, पता है वो क्या स्टेटमेंट देती? वो ये कहती कि 42,000 के बदले नहीं, ये 42,000 थोड़ा ज्यादा हो गया। उनियाल साहब, ये 14 से 18,000 है, 14 से 18,000 है। इमामों और मुअज्जिनों की जो सैलरी है वो 14 से 18। समीर, इसको ठीक करते हैं, 14 से 18,000 कुछ खास ठीक है संजीव जी, अब सीधे एक बार पूरा करता हूं जल्दी से सर। परंतु अगर कोई और सरकार होती या कोई और पार्टी होती तो क्या कहती पता है कि हम 42,000 या 18,000 की बजाय हम 50,000। ठीक है, जो भी हो, लेकिन पुजारियों की ये मांग है कि हमें भी एक फिक्स अमाउंट जो कि महीने की एक सैलरी के तौर पर होना चाहिए, जैसे कि मस्जिदों में मौलवियों की है, हमें भी मिलना चाहिए। ऋतु के पास चलते हैं, कृष्णा नगर दिल्ली से लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऋतु, जाहिर तौर पर एमसीडी चुनाव में ये जो
जो मंदिर और मौलवी का विषय आया है वो बहुत बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी के लिए बन गया है, उसके खिलाफ बन गया है। जो मंदिर के पुजारी हैं उनका क्या कहना है? क्या आम आदमी पार्टी की ओर से जो सुविधाएं दिल्ली में दी जा रही है, जिसके वो दावे करती है, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य हमने दी है, उन मुद्दों को भूलकर ये मुद्दा ज्यादा हावी रहेगा क्या उनकी नजरों में? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हमारे साथ जहां एक तरफ पुजारी है, वहीं दूसरी तरफ मंदिर में जो पूजा करने के लिए सुबह का वक्त है, तो आमतौर पर जो लोग आते हैं वो भी हैं। तो सबसे पहले तो पुजारियों से ही बातचीत करेंगे। ये बताइए, जिस तरीके से अचानक से ये मुद्दा उठाया गया है आप लोगों की तरफ से, क्या केजरीवाल के बाकी काम जो है वो कम पड़ रहे हैं? इसका मंदिर का जो आपका गुजारे भत्ते का जो मुद्दा उठा है, इसका पलड़ा अचानक से कैसे भारी होगा? वैसे अचानक से इसका पलड़ा भारी नहीं है, ये हम कई सालों से इसकी मांग उठा रहे हैं। और इस समय तो हमारे मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष करनैल सिंह जी हैं, उन्होंने जोर शोर से इसका जो है मांग उठाया कि जब मौलवी। लेकिन ऋतु, एक हकीकत ये भी तो है कि उत्तराखंड में जब मंदिरों को लेकर सरकार के अधीन लाने की बात हुई तो पुजारियों ने विरोध किया। अगर ये एक निजी संस्था के जरिए चलते हैं तो सरकार से कैसे वेतन मिल सकता है? बिल्कुल, ये सवाल हमारा भी है कि जब मंदिर और मस्जिद जो भी सारे निजी संस्थान हैं, तो इसमें आप सीधे तौर पर सवाल सरकारों पे कैसे उठा रहे हैं? बिल्कुल, केजरीवाल सरकार जो है भेदभाव कर रही है मौलवियों को। लेकिन उत्तराखंड में इससे ठीक उलट हुई थी मांग, मंदिर जो ट्रस्ट है उनकी तरफ से। क्या मांग हुई थी? उनकी सीधे तौर पर ये था कि वहाँ पे जो ट्रस्ट है उनका कहना था वो क्योंकि निजी सरकार के अधीन लाने को लेकर ये बात थी, और सरकार के अधीन लाने की अगर मंदिर की बात की जा रही थी तो पुजारी इसका विरोध कर रहे थे। अलग है, उत्तराखंड का अलग, वहाँ की अलग व्यवस्था है और यहाँ दिल्ली की अलग व्यवस्था है।